तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। जी हाँ दोस्तों, माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा अंत तक। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ ही साथ प्लेलिस्ट को अगर आपने एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिएगा, ताकि जो पुराना वीडियोस हैं उन कंसेप्ट को आप क्लियर कर लेंगे तो ये चीजें कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो माइक्रो इंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है? तो इसमें कह रहा है कि ईच स्टेप in a sequence of the step in the execution of a certain machine instruction is considered as a micro operation and it is represented by a control word। यानी मतलब प्रत्येक जो स्टेप होता है किसी भी सीक्वेंस के अंदर वो क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है कुछ सर्टेन मशीन के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और वो कंसीडर किए जाते हैं एज ए माइक्रो इंस्ट्रक्शन, जो रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं कंट्रोल यूनिट के द्वारा, कंट्रोल वर्ड के द्वारा। अब इसी में आता है जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं कंट्रोल यूनिट के अंदर माइक्रो इंस्ट्रक्शन में। तो उसमें कह रहा है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, तो इसमें कह रहा है कि द बिट 20 बिट्स ऑफ द माइक्रो इंस्ट्रक्शंस आर डिवाइडेड इनटू द 4 मेन फंक्शनल पार्ट। यानी जो 20 बिट्स होते हैं माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के वो डिवाइडेड होते हैं 4 पार्ट्स में, जिसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। अलग अलग इंडेक्स में आपको अलग अलग वैल्यू दिया गया है। इसमें 90, 70, 16, यानी 70 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, 16 आपका इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों पार्ट में यहाँ पे है। उसके बाद 14, 13, देन उसके बाद आपका 11, 10, 9, 8, 7, 6 एंड उसके बाद आपका 0, और यहाँ पे उसके कुछ वैल्यूज दिए गए हैं। तो ये बेसिकली फिगर है माइक्रो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट का। अब आ रही आता है कि माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 4 फील्ड को, जिसमें सबसे पहला आपका है F1, F2, F3, दैट मींस माइक्रो ऑपरेशन फील्ड। यानी माइक्रो ऑपरेशन फील्ड क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड इज सब डिवाइडेड इनटू द 3 फील्ड F1, F2 एंड F3 ऑफ 3 बिट्स ईच। यानी जो माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं 3 फील्ड्स में, जिसमें F1, F2, F3 रहता है, और वो बिट्स के फॉर्मेट में होते हैं। एंड इसी में कह रहा है कि द 3 बिट्स ईच फील्ड्स आर इनकोडेड टू स्पेसिफाई 7 डिस्टिंक्ट माइक्रो ऑपरेशन पल्स 1 आइडल माइक्रो ऑपरेशन। यानी ये जो प्रत्येक जो 3 बिट्स जो फील्ड्स होते हैं वो अलग अलग 7 डिस्टिंक्ट माइक्रो ऑपरेशंस पल्सेस में डिवाइडेड होते हैं, और दिस गिवन टोटल ऑफ 21 माइक्रो ऑपरेशन, यानी ये लगभग 21 माइक्रो ऑपरेशंस को प्रोवाइड करते हैं। अब इसी में आता है कि माइक्रो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो इंक्लूड करते हैं 3 माइक्रो ऑपरेशंस को, 1 फॉर ईच फील्ड, सो no more than 3 micro operation can be selected for the micro instruction। अब इसमें कह रहा है कि if the micronis needs a micro operation less than 3, 1 or more of the micro operation field will be filled by a binary code 000 फॉर नो ऑपरेशन। यानी यहाँ पे देखिए किस तरीके से चीजें एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे एक आपको चार्ट दिख रहा होगा जिसमें माइक्रो ऑपरेशन फील्ड मिलेगा, माइक्रो ऑपरेशन मिलेगा, सिंबल मिलेगा। तो माइक्रो ऑपरेशन फील्ड में आपका F1, F2, F3 आएगा। यहाँ पे अभी नॉन है तो इसके लिए NOP हमने यूज किया, तीनों 0 रहेगा, तो उस कंडीशन में कुछ भी वैल्यू यहाँ पे आसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपका F3 1 रहेगा उस कंडीशन में AC चेंज होगा AC प्लस DR से, और ऐड होगा, चीजें यहाँ पे ऐड हो रही हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपका F2 पे 1 हो गया तो AC चेंज हो रहा है 0 से, यानी क्लियर हो रहा है। उसके बाद कुछ चीजें आपका 11 यहाँ पे आ गया, यानी कुछ चीजें यहाँ पे आपको मतलब कह सकते हैं कि इसको आपको क्रैक करना पड़ेगा। और कुछ चीजें देखिए इसमें ज्यादा कोई समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 टाइम 0, 4 टाइम 1 मिलेगा, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अलग होती हैं, क्योंकि ये अलग फंडामेंटल आता है उसका। तो ये कुछ इस तरीके से वो चीजें एग्जीक्यूट होगी उनके अंदर। तो आप इन चीजों को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें चीज नहीं है, आप इनको इजिली अच्छी तरीके से कवर अप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया गया है, और इसमें कह रहा है कि सपोर्ट दैट अ गिवन माइक्रो इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइड टू साइमल्टेनियस माइक्रो ऑपरेशन फ्रॉम F2 एंड F3 एंड नॉन फ्रॉम F1। यानी F2 F3 से वो चीजें एग्जीक्यूट होनी चाहिए लेकिन F1 से नहीं होनी चाहिए। तो उसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे? कुछ इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंटेट करेंगे। अगला कंसेप्ट आता है फ्रेंड, इसी के अंदर सेकंड जो कंडीशन हमारा आता है इस कंसेप्ट के अंदर, द कंडीशन फॉर द ब्रांचिंग फील्ड यानी CD।
तो इसमें कह रहा है कि द माइक्रो ऑपरेशन फील्ड सेलेक्ट द स्टेटस बिट कंडीशन, यानी जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फील्ड होते हैं वो सेलेक्ट करते हैं स्टेटस बिट कंडीशंस को, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट कंसिस्ट ऑफ द 2 बिट्स व्हिच आर इनकोडेड टू स्पेसिफाई द 4 स्टेटस बिट कंडीशनर, यानी ये जो होते हैं वो दो बिट्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करते हैं, जिसमें प्रत्येक स्पेसिफाई करता है 4 स्टेट्स को। यहाँ पे आप देखिए CD यहाँ पे मिल रहा होगा, कंडीशन मिल रहे होंगे, सैंपल मिल रहा होगा, कमेंट मिल रहा होगा। कमेंट यानी आखिर इसके कहने का मतलब क्या है, कमेंट में यही चीजें हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 आपको स्पेसिफाई कर रहा होगा, 4 स्टेटस यहाँ पे, इसमें 00, 01, 10, 11, यहाँ पे ऑलवेज 1 रहेगा। यहाँ पे आप 15 के लिए यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके की चीजें हैं। सिंबल आपका इसके लिए UISZ, और यहाँ पे U का मतलब अनकंडीशनल ब्रांच, I का मतलब इनडायरेक्ट एडिशनल बिट्स, एंड S का मतलब साइन बिट ऑफ AC, एंड Z का मतलब जीरो वैल्यू इन AC। क्लियर। अब थर्ड आपका आता है द ब्रांच फील्ड, दैट मींस द BR। तो इसमें कह रहा है कि द BR फील्ड व्हिच कंसिस्ट ऑफ द 2 बिट्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द ब्रांच टू बी यूज्ड, यानी ये स्पेसिफाई करता है कि कौन से जो ब्रांचेस हैं उनको हम यूज करेंगे। अब इसी में अगला पॉइंट कह रहा है कि दिस फील्ड इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द एड्रेस फील्ड AD टू चूज द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शन, यानी ये जो फील्ड होता है इसका हम यूज करते हैं कंजंक्शन करने के लिए, जो एड्रेस फील्ड होते हैं AD के लिए, और चूज करता है एड्रेस को उसके नेक्स्ट माइक्रो इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो यहाँ पे BR दिया गया, सैंपल दिया गया, उसके फंक्शंस दिए गए हैं। तो कोई बहुत बड़ा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है, और वीडियो सीरीज का ये मतलब यही है कि मैं कम से कम आपको नोट्स को प्रोवाइड कर दूं। हो सकता है कि समझाने में थोड़ी बहुत चीजें इधर उधर हो रही होंगी, लेकिन उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कम से कम आप चीजों को देख लीजिए किस तरीके से क्या चीजें हो रही हैं, और कहीं ना कहीं वी आर इंजीनियर्स, तो आप अच्छी तरीके से सारी चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। क्लियर। मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजों को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जा रहे होंगे। अगला आपका आता है द एड्रेस फील्ड, दैट मींस द AD। तो इसमें कह रहा है कि दिस इज एन एड्रेस फील्ड व्हिच कंटेन्स अ ब्रांच एड्रेस, यानी ये एक एड्रेस फील्ड है जो कंटेन करता है किसको, ब्रांच एड्रेसेस को। एंड इसी के अंदर पॉइंट कह रहा है कि दिस फील्ड इज ऑफ द 7 बिट्स सिंस द कंट्रोल मेमोरी हैज 128 वर्ड्स, दैट मींस द 2 टू द पावर 7, दैट मींस 128, यानी ये जो फील्ड होता है वो 7 जो बिट्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है मेमोरी के, जिसमें 128 वर्ड्स आ सकते हैं, और इट में कंटेन द सिंबॉलिक एड्रेस नेक्स्ट एंड एम्प्टी, यानी ये इन चीजों को एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, फेच रूटीन, दैट मींस द रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड डिकोड इंस्ट्रक्शन एंड अपडेट द PC। और यहाँ पे माइक्रो इंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया है किस तरीके से हम चीजों को लिखेंगे, सिंबॉलिक माइक्रो ऑपरेशन में किस तरीके से चीजों को लिखेंगे, बाइनरी माइक्रो ऑपरेशन में हम किस तरीके से चीजों को लिखेंगे। क्लियर। तो यहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें कवर अप हो चुकी होंगी। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेंटेंस वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।